जो हर पल हमारे बीच में रहकर सिर्फ धन्यवाद चाहता है और कुछ नहीं चाहता। हमें भी ऐसा धन्यवादी बना मेरे पिता परमेश्वर, कि हम शुद्ध मन स्थिर आत्मा से धन्यवाद करने पाए मेरे प्रभु। सारा काम हमारी बल बुद्धि से नहीं, आपकी आत्मा द्वारा हो चुका है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। बोलने वाली जुबान देना, सुनने वाले कान देना, ग्रहण करने वाले हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर। हम सबके शरीर प्राण पर अपना कब्जा लेना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हमसे होने पाए। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना। धन्यवाद करता हूँ आशीष बरकत के लिए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर की बाइबल में या परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के भवन में, हमारे जीवन में हर एक को जो आशीष मिलती है ना, वो अलग अलग होती है। कोई ये ना कहे कि मुझे वो मिला, मुझे वो नहीं मिला, तूने उसे वो दिया, तूने मुझे नहीं दिया। पर बाइबल कहती है कि मैं हर एक को उसके हिसाब से, उसी के मुताबिक देता हूँ। वरदान 9 वरदान है, हर एक को एक जैसा वरदान नहीं देगा, क्योंकि वो अपने तरीके से कि ये किस काम में माहिर है। ये कि अन्य भाषा बोल सकता है, ये अन्य भाषा का अनुवाद कर सकता है, ये वो दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, वो सिर्फ खाली मनों को जान सकता है, वो उपवास करके बड़े बड़े काम कर सकता है। वो जैसा परमेश्वर देखेगा वैसा आपको भर देगा। कहते इस बात पे कभी ईर्ष्या ना करना, उसके भंडार में हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है। कईयों को 2 वरदान है, कईयों को 3 वरदान है, कईयों को 9 वरदान है। क्या वो वरदान हमें परमेश्वर की ले जाएंगे ऊपर? नहीं। हाँ, आत्मा के फल हमें लेके जाएंगे। आत्मा के फल मिलेंगे ना तो हमें पास घमंड नहीं होगा। वरदान में घमंड आ सकता है। इसलिए प्रभु तू पहले मुझे आत्मा के फल दे मेरे पिता परमेश्वर। अब हम कहते हैं ना, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, मुझे कुछ घटी नहीं है, तू मेरा चरवाहा है, तो प्रभु वो वरदान फल मेरे हैं मेरे पिता परमेश्वर। तभी तो कहता तू फलों का ऐसा वृक्ष बन जा जिसे मैं उखाड़ूं और अपने राज्य में जाकर रोक दूं। ऐसा वृक्ष हमें मिलना है। अब उस वृक्ष में कितने वरदान है, कितने फल है, हम नहीं जानते, पर मेरा परमेश्वर जानता है कि इसको मैं कितना मैंने भरना है, मैंने इसकी लालसा कितनी है, क्या ये उतना भरने के लायक है ये? तभी तो पहले परमेश्वर पूछता है, भाई तेरे लिए मैं क्या करूं, तू क्या चाहता है, तेरे लिए मैं क्या करूं? ये परमेश्वर आपसे पहले पूछेगा, पहले उसके बाद देगा। अंधे से पूछा तू क्या चाहता है? वो जो 38 साल बीमार पड़ा उससे जाकर पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? जब तुझे पता है वो 38 साल से यहाँ बैठा हुआ है, वो चाहता मैं चंगा हो जाए, फिर जाकर पूछ रहे, क्या मुझे पता नहीं था? जो 12 साल से बीमार है, जो प्रभु के पीछे पीछे आ रही है चंगाई पाने के वास्ते, उससे पूछ रहे क्या हुआ था? सब कुछ पता है परमेश्वर। तू मुंह खोल, मुझे चाहे तू मुंह खोल, तू मुंह खोलेगा तो मुझे पता चलेगा। उधर तू कहता मैं दिलों को जांचने वाला हूं, जब मैं मुंह खोलूं तभी पता चलेगा। पर वो कहता तू मुंह खोलेगा ना, मुझे मेरा बच्चा हक से मांग रहा है। मुंह खोलना क्या मतलब? हक से मांगना। मैं हक से मांगता हूं मेरे 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 पिता परमेश्वर। पर हम सब इन वचनों को जानते हैं, मानते हैं, पर हमारी विडंबना क्या है कि हम सुनिश्चित, हम निश्चय नहीं कर पाते। अब क्या होगा? पता है चिंगाइयाँ देता है, पता है दुष्टाएं भागती हैं, पता है वरदान मिलते हैं, पता है सब काम हो जाते हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर फिर भी यार अगर ना हुआ तो, यार अगर ना सुना गया तो, अगर कुछ गड़बड़, ये बातें हैं ना, ये बातें हमें पीछे 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 हम पीछे ना हटे। परमेश्वर कहता तू ऐसे दौर से मत गुजरियो, क्योंकि तुझे मैं ऊंचाई पर ले जाने वाला परमेश्वर हूं। ऊंचाई ठहर जाएगी मेरे पर, रुक जाएगी। क्यों? तुमने बोला ऐसा, तुम पल पल की खबर है उसके पास, पल पल शब्द को वो देखता है, वो पल पल शब्द को सुनता है वो, कि तूने ये क्या गलत तूने बोल दिया। अब हमारे मन में डर आ जाता है, कहता या तो विश्वास कर या डर कर। डर है तो विश्वास नहीं, विश्वास तो डर तो आएगा नहीं। पर हम डर जाते हैं, हानि होगी तो, ना सुना गया तो, मार पड़ गई तो, गलत हो गया तो, असफल ना हुए तो, काम ना चला तो। कहता है ये जो डर है ना, ये कैसे आता है? ये आस पास के लोग तेरे कान भरते हैं, आस पास के लोग।
यार काम तो कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस है तेरे को? क्यों, क्या हो गया भाई? देख ले, एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा सा ये ना हो कि घाटा खा के बैठ जाए। मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये बात बोल दी कि हाँ यार बात तो टेक्स्ट मेरे को नहीं है मेरे को। और वो ये नहीं कहा नहीं भैया मेरा प्रभु मेरे मेरे साथ है, किसी काम में घाटा होने नहीं देगा, मेरे घाटे की भरपाई वो करेगा। कोई मन में आया कभी ये बात? नहीं आई ना। ये क्या, ये डर लोग पैदा करते हैं, ये डर जाते हैं हम, फिर गलत बातें डालेंगे और हमारा विश्वास ना डगमगाना शुरू हो जाएगा। अच्छा भला यही प्रभु के चरण में आया, बोला प्रभु मेरी बेटी मरने को है, तू चल उसे चंगा कर दे। प्रभु अभी बैठ जाओ, अभी चलते हैं। बेटी मर गई, लोग आगे बोल रहे हैं तेरी बेटी मर गई, यही बैठा हुआ है प्रभु, यहां डगमगा रहा है। मैं फिर प्रभु, फिर घंटे बाद कोई और आ गया, तेरी बेटी मर चुकी है, तेरी पत्नी रो रो के बुरा हाल है, लोग तेरे बारे में गलत गलत कह रहे हैं कि बेटी को 1 घंटा हो तब बाप नहीं आया, तू कैसा बाप है? तू यहाँ बैठे भजन कीर्तन कर रहा, तू तेरे बेटी से प्यार नहीं ना तेरे को, दुनिया क्या की तेरे इस बात की परवाह तेरे को नहीं है। ऐसी ऐसी बातें ये लोग डाल रहे हैं। प्रभु विश्वास करेगा तो महिमा को देखेगा। क्या वो विश्वास मैं पकड़ पाता हूँ? क्या वो विश्वास मैं कर पाता हूँ? आजकल कई बातें मेरे सामने ऐसी हो रही हैं, मुझे पता ये काम होने जा रहा है पर मैं पकड़ नहीं पा रहा। हो जाता, ओ यार मैं तो होना था यार, मैं पकड़ा क्यों नहीं मेरी बात होने। ये कब होता है? ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये जब सुबह भोर की प्रार्थना में बैठते हो ना, भोर की प्रार्थना में चाहे भले आधा घंटा करो, भोर की प्रार्थना में भले बाइबल ही पढ़ो, भले स्तुति करो, भले भजन संहिता के 2 अध्याय पढ़ दो धीरे धीरे बड़ी इत्मीनान के साथ, तो आपको होने वाली घटनाओं से पहले पता चलना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस है मेरा, कि मैंने अब ये चीज मैं देखी मैंने, मगर मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ उसको मैं। ये क्या एक होगा कि नहीं होगा? हो जाता है, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भोर को उठने को दिल नहीं करेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। पर मैं कैसे उठता हूँ सुबह में? पानी भरने के बहाने, कि सुबह 4:30 बजे मोटर ना चलाई तो टंकी में पानी नहीं भरा जाएगा। 4:30 से 5:30 1 घंटा मोटर चला दूंगा ना तो पानी 7 दिन आराम से रहेगा। अब वो 1 घंटा पहले अलार्म है 4:30 बजे, फिर बजेगा 5:30 बजे, अब फिर सो जाऊंगा, फिर 5 बजे उठना पड़ेगा, 5:30 बजे मुझे। उस दौरान 5:30 मोटर चलाई, बाइबल उठा के बैठ गया। 5:30 मोटर बंद हुई, उसको क्या तो प्रार्थना करे आमीन करके फिर सो गया। टाइम भी यूज हो गया, भोर की प्रार्थना भी हो गई, परमेश्वर का वचन भी पूरा हो गया। भजन संहिता 5:3, भोर को मेरी पहली वंश सुनाई देगी मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन पूरा हो गया परमेश्वर का। अभी आज मैंने पढ़ा, मेरे ख्याल भजन संहिता 88 में अपने लिखा है, तू भोर की प्रार्थना को सुनता है मेरे पिता परमेश्वर। मैं कहा धन्यवाद प्रभु जी। अब कुछ बातें परमेश्वर ने वादा किया, मैं अपने दासों पर योजना प्रकट करता हूँ, और प्रकट तो कर रहा है पर मैं पकड़ नहीं पा रहा उसको। मैं के मन में यार हो तो रहा है कहीं नहीं, तू जो भला करेगा। 1 घंटा बाद अरे ये तो यार क्या हो गया, मैं तो पता भी चल रहा था मेरे को, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया। ये होती है जो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, पर वो चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए गड़बड़ हो जाए। पर मुझे साफ साफ कहता है, पर मुझे बात लिखवाई, कभी ना कहें कि दिन खराब है, कभी ना कहें कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों में खिले हुए गुलाब हैं। कभी ना कहें कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों में खिले हुए गुलाब हैं। रखो हौसला, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिरों, जिस मंजिल का राहगीर खुद यीशु मसीह होगा, तब कहीं जाकर जीने का मजा भी आएगा। तब कहीं जाकर मजा तब आएगा। बात तो प्रकट हो रही है पर बात तो पकड़ नहीं पा रहा। जिस दिन मैं परिपक्व हो गया उस बात को पकड़ लूंगा, उसको अब प्रभु धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तूने प्रकट किया और मैंने बोला, हो गया मेरे पिता परमेश्वर।
क्या ऐसा विश्वास है क्या? ऐसा विश्वास कब आएगा? जब तुम हानि को नहीं देखोगे। हानि नजर आ रही पर तुम देखोगे नहीं। परमेश्वर तुम्हारी हानि की भरपाई करने वाला तू है मेरे पिता परमेश्वर। अगर हानि हो भी गई, भरपाई तू करेगा पिता परमेश्वर। प्रभु की राह पर तुम चले तो आग के भट्ठे में डाल दिए जाओगे। कोई बात नहीं, हमें मंजूर है, मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मेरा खुदा जिंदा बैठा, मुझे छुड़ाने वाला। अगर नहीं भी छुड़ाएगा तो कोई बात नहीं, जीना मसीह, मरना लाभ है। 7 गुना आग के भट्ठे को बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दो। जब कह दिया जीना, अब कह तो दिया, ओ भैया आग का भट्ठा, ओ भैया गरमैश, ओ भैया जल भुन जाएंगे, मुर्गे की तरह पक जाएंगे। अब क्या होगा? बोल तो दिया, अब विश्वास का कदम बढ़ा पाओगे? बोलना आसान है, विश्वास का कदम बढ़ाना मुश्किल है। मैंने कहा नहीं प्रभु, अब जो कह दिया सो कह दिया। अब जब मार उठे जा बाबा यारा, मैंने तो वहां कर दी। अब जब सर फूटे जा माथा, मैंने तेरी वहां पकड़ ली। बस वहां पकड़ी, चल पड़े। अंदर यीशु मसीह साथ आ गए, ले ले बेटे आ जाओ। अब दुनिया गवाही दे रही है, ये इसको अंदर कौन है? चौथा कौन है? गए तो 3 थे, बाकी चौथा कौन है? चौथा कौन है? कहते बजाओ आपको, देखो कौन है। बाहर निकली हुई थी। वो चौथा कौन था? वो मेरा परमेश्वर था। अच्छा, जिसकी उपासना तुम करते हो, आज से सारा राज्य में तुम्हारी उपासना करेगा। वो देखा, हमने विश्वास किया था, यीशु हमारे साथ था, भट्ठे में हमें झोंका गया, पर देखो पाली बांका नहीं हुआ। ये गवाही नहीं है, ये अहंकार है। ये मैं तो बार बार कहता हूं, गवाही वो हो जो दुनिया आकर गवाही दे आपके वास्ते, आपके लिए गवाही दे आके, मेरे लिए गवाही दे आके। रिक्शा नहीं मिल रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा, रिक्शा आ गया, मैं बाटी चबन में आ गया। सिर में दर्द हो रहा था, मैंने फोन, भाई ने प्रार्थना कर दी, मैं सर दर्द ठीक हो गया। भैया भी चौड़े में आ गए, भैया मैंने प्रार्थना की, सिर दर्द ठीक हो गया। मैंने प्रार्थना की, घर में बच्चा जिंदा हो गया। प्रभु ने कहा ये जो है ना, ये गिफ्ट, ये वाले, ये गोली टॉफी है, ये कैंडी है, ये अब ये बड़ी चॉकलेट पड़ी हैं, बड़े गिफ्ट पड़े हैं, टोकरे पड़े हैं, बहुत ध्यान तुम्हारा नहीं, तुम इसी में तुम अपना खुश हो रहे हो। ये खुश हो गया। अरे भैया पूरा ये पड़ा है पूरा मेरे लिए, ये मेरे लिए, मगर मैं, ओ भैया जी ये मिल गया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ तू इसको तो धन्यवाद कर रहा है, ये व्हाइट मिल गया, अरे ये लाल मिल गया, ये पीला मिल गया। अरे भाई ये इसको तू कब उठाएगा? छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, तेरे लिए ये है। नहीं प्रभु ये नहीं, मुझे ये चाहिए। इसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी। हल्का सा गिफ्ट मिला नहीं, हम ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे मेरे जैसा कुछ नहीं। मेरी चर्च का किराया ना 50,000 रुपये है, मेरी चर्च का किराया। ये भी घमंड है। मेरी चर्च में ना 1000 बंदा आता है, ये भी घमंड है। अगर अनुग्रह ना होता तो क्या 50 बंदा भी तेरी चर्च में ना आता? ठीक है ना? अनुग्रह ना होता, तू प्रार्थना करता तो बंदे चंगे भी ना होते। आज तू क्या कर रहा है? तू परमेश्वर की महिमा को चुरा रहा है, इसलिए असफल हो रहे हैं। वो जो ना जीने का मजा उसके साथ ही आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना जिंदगी कैसे बहाल हो जाएगी, पता नहीं आगे जिंदगी में क्या होगा। हमें नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। वो एक गाना आया था ना कि मुर्गी ना जाना है अंडे का क्या होगा, लाइफ में लेके जा तवे पे फ्राई होगा, पता नहीं है। अब तवे पे फ्राई होने के वास्ते जा रहे हैं, जो लाइफ जीने के वास्ते, ये भी हमको पता नहीं है। क्या करोगे? मुर्गी ने पक तो अंडा तो दे दिया, अब अंडे का क्या होना वो भी नहीं पता। जीवन रूपी मुर्गी सामने तो खड़ी है, अब इसका अंडा क्या होगा, जीवन कहाँ का जाएगा, ये पता नहीं है ये। पर ऐसे हम ये कहता है इसको छोड़ दे, ऐसे हो जाए। ये तेरी दीनता नम्रता है। ये तू इसके लिए वास्ते है, तू ये बड़े वाले के, ये छोटे वाले तेरे लिए नहीं है, पर तो इसी में तो खोया पड़ा। हम इसी में 3 4 5 फूल मिल जाए ना, हम इसी में अब खुश हो जाते हैं। ये मेरे, अरे इससे बड़ा, सबसे बड़ा ये तेरे पास, ये स्वर्गीय सिंहासन तेरे पास पड़ा है, उसका तो ध्यान ही तेरा नहीं है, पर तो इसी में वाह वाह प्रभु, वाह वाह प्रभु। कहते जब इंसान जन्म लेता है ना, 2 आंखें होती हैं। जन्म लेने के बाद प्रभु में आता है ना, तो 2 आंखें और आ जाती हैं।
तब देखता संसार को जाकर ये, तब देखा ये अपनी आत्मा से, ये क्या था यार, ये क्या था ये। वो आंखें उसको दिखाती है, तू कहाँ तक बैठा था, अब तू देखकर बंदा डर जाता, अब तक मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं जिनको पूजा, इनको पूजा था, मैं ऐसे अंधकार में था, ओ पिता तूने मुझे संभाल लिया। ये जब तक आती आंखें नहीं मिलेंगी ना, तब तक हम उसी अंधकार में डूबे पड़े रहेंगे। वो दो आंखें आती जो मिलेंगी हमें प्रभु में आने के बाद, वो अंधकार से निकालने में हमारी मदद करेंगी। वरना जैसे अंधकार में बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे 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 आखिर क्या होगा, अपनी समझ का सहारा लेंगे और बे बातें हम मौत के कगार पर पहुंच जाएंगे। बाइबल साफ साफ कहती है, नीति वचन 14 का 12 और 16 का 25 में, ऐसा रास्ता जो इंसान ने चुन लिया है जो अंत में उसे मौत की तरफ लेकर जाता है। जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। यही फर्क है इंसान के जीवन में और हम आपके जीवन में। मसीहों का जीवन आत्मिक आंखों से देखता है, संसार का जीवन जो है संसारिक आंखों से देखता है। क्या हमने कभी कहा प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मैं तेरी बातों को देखने पाऊं, इस संसार को देखने पाऊं, आत्मा को समझने पाऊं। पर जिस दिन आंखें खुल गई, तब तुम देख पाओ मेरे जीवन में क्या था पीछे। मैं वहां जब खड़ा हुआ, सही प्रभु वो तो गहरा गड्ढा था मेरे पिता परमेश्वर, अंधकार में डूबा हुआ था मेरे पिता परमेश्वर, वो दुष्शक्तियों का प्रताप था पिता परमेश्वर, वो कैसे मुझे नोचित मेरे खाद पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते जबान आपकी थकेगी नहीं, हर पल हर शाम उसका धन्यवाद करोगे। शुक्र है पिता परमेश्वर, तूने मुझे निकाल दिया मेरे, शुक्र है। मैं तो डूबा पड़ा था मेरे पिता परमेश्वर, वो डूबते को किनारा देने वाला मेरा परमेश्वर, बंद आंखों खोलने वाला मेरा परमेश्वर हर पल हमारे साथ है, हर पल वो दोस्ती निभाने वाला परमेश्वर है। हाथ बढ़ा दीजिए, वो अपने आप को गले लगा लेगा आपको। मगर यहाँ हाथ बढ़ाओ तो लोग गिरेबान पकड़ लेते हैं। दुनिया ऐसी है, तुम हाथ इतना बढ़ा दो सीधा गिरेबान पकड़ लेंगे, और वो हाथ मिलाओ और आप गले आपको लगा लेगा, सीधी बात। अब गले लगना है या उनको गले पड़वाना है दुनिया में, तो आप क्या करना चाहिए, वो गले लग कर तुम्हें वहां से निकाल सीधा स्वर्ग में ले जाएगा, स्वर्ग का अधिकारी तुमको बना देगा। पर वो तुम्हारा गिरेबान पकड़ तुम्हें खुद धकेल देंगे। एक टब में ना 4 केकड़े इकट्ठे कर डाल दो, अब केकड़ा ऊपर चढ़ेगा ना, दूसरा टांग खींच लेगा, फिर चढ़ेगा चौथा टांग, चढ़ नहीं ना पाएंगे, इतनी ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाएंगे, वो टांगे खींचे जा रहे, टांगे खींचे वही हो रहा है। इसने तरक्की क्यों की, उन्हें तरक्की क्यों की, उसके पास कार कहाँ से आई, पता टीवी ये कहाँ से लाया, टीवी कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरीके से आया, इसकी पैंट अच्छी क्यों है, उसकी बेल्ट अच्छी क्यों है, क्यों है। अरे भैया तेरे पास भी होगी यार, परंतु उन्हें दिया तो मुझे भी तू देगा, धन्यवाद पिता। कभी तुमने बोला, कभी नहीं बोला। अगर बोला नहीं तो ये समझ लो कि हम एक बहुत बड़े धोखे में हम जीवन जी रहे हैं, पर धोखे का जीवन, जहाँ हर पल धोखा है। बाप बेटे को धोखा देगा, भाई भाई को धोखा देगा, बाप पुत्र माँ को धोखा, पति पत्नी एक दूसरे को अपना धोखा देंगे, दोस्त को देगा, पड़ोसी को अपना धोखा देगा। सब दुनिया धोखे के जीवन में अपनी जी रही है, धोखा करते करते और एक दिन स्वा, वहां से करते करते स्वा, बस और जीवन कुछ नहीं है। पैदा होंगे नफरत के साथ, मरेंगे नफरत के साथ। मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने जब से मैंने होश संभाला, मैं उन शख्स को देखता आया, मैं दो भाई कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हैं। किसी के घर में गया तो लड़ रहे हैं, शादी ब्याह में गया तो लड़ रहे हैं, यानी कि जीने मरने पे गए तो लड़ रहे हैं। दुकानें कुदरती आस पास है, सामने सामने। उम्र कितनी हो गई, 70 साल 75 साल, ऐसे एक दो इशारे कर रहे हैं। तो यार तुम दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए, तुम मौत के कगार पर पहुंचे, मतलब ईशा तो खत्म नहीं हुई अभी। एक मरा 100 साल की उम्र में, एक मरा 98 साल की उम्र में जाके वैर को लेकर पैदा, वैर को लेकर मर गए। मेरे खुद के रिश्तेदार देख के हैरानी होती थी, यार अगर इनका जीवन ये है। वैसे हर महीने उनकी घर कथा होती है, हर महीने उनका घर यज्ञ होते हैं, हर महीने बड़ा बड़ा दान देते हैं, बड़े बड़े जगह पर जाते हैं, धाम की यात्रा को जाते हैं, फिर भी जीवन में क्लेश कलह है। तो क्या जीवन बदला? ये सब कुछ स्वा हो गया, ये गया नहीं है। ये बीज उपजाऊ भूमि पर नहीं गया, ये तो पथरी भूमि पर जिन्हें दिल को पत्थर कर दिया, कठोर कर दिया। मरते मर गए, उम्रें बीत गई, दादे क्या परदादे बन गए, मगर जीवन में कोई वो शांति नहीं है। आखिर करते करते
आगे औलाद को भी ये शिक्षा देगा? क्या उनकी औलाद भी आपस में ऐसे करेगी? क्या होगा ऐसे जीवन का? औलाद भी एक दूसरे को देख के बस कुड़ 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 न की जा रही है। कहता है ऐसा धोखे जीवन क्या तू जिएगा? मैं धोखे का जीवन देने के लिए नहीं आया, मैं तो आशीषों का जीवन देने के वास्ते आया हूँ, जिसमें सुख है, शांति या आराम है। वो बार बार कहता है मैं तुझसे फिर से कहता हूं आनंदित हो जा, बार बार कहता हूं आनंदित हो जा। इसलिए मैं तेरे लिए, तेरे अच्छे जीवन के लिए धोखा ना खाए, मैं पिता के सामने आज भी रो रो कर, आंसू भा भा कर तेरे लिए विनती करता हूं कि पिता इनके अपराधों को क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये ऐसा परमेश्वर है। जैसा मैं हूं, जैसा मैं था, तू भी वैसा ही है। वो नहीं कहता कि तू कुर्बान हो जा, वो कहता अपनी इच्छाओं का तो त्याग कर दे। बस तू इच्छाओं का त्याग कर, तेरी इच्छाओं को पूरा मैं करूं। क्या कर पाएंगे? वो हर इच्छा को पूरा पूरा करेगा। जब मैं दुकानदारी करता था, जब मैं, यानी कि आज से 30 साल पहले की बात है, इच्छाएं जो जो मेरी थी, क्या कभी जीवन में ऐसा होगा कि मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा, कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। एक मन मार के बैठ जाता था मैं हर वक्त, हर पल। आज वही इच्छा पर मुझे याद दिलाता, मुझे इच्छा तूने मांगी, ये तेरी पूरी हो रही है। मानोगे? जिस पल इच्छा पूरी हो तब याद आता है प्रभु का, वही इच्छा पूरी मांगा था तब, कि तब हम प्रभु को जानते नहीं थे। वो तो जानता था पर हम नहीं जानते थे। हम क्या कहते हैं? अंग्रेजों का भगवान है वो, पराये देश का भगवान है वो। ये कैसा है? ये बिल्कुल नंगा तिरंगा करके सूली पे चढ़ाई, क्या है ये चर्च में क्या होता है? क्या करते हैं ये लोग? पादरी कैसे होते हैं? इनको फादर क्यों कहते हैं? ये क्या करते हैं ये? अब जाकर पता चला कि ये क्या होता है। एक तमन्ना थी, खुदा अगर हम भी क्रिश्चियन होते हैं। शब्द बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा मजेदार शब्द है क्रिश्चियन, एक पावर है शब्द में, एक कुछ है प्रभु उसमें। जा बना दिया चर्च, ले फादर तू ही बन जा प्रभु। जा फादर जी में तू क्या देखे, मैं तो खुद फादर मानता, अब तेरा जीवन है ऐसा जिएगा तू। ये तमन्ना परमेश्वर पूरी करेगा ये। मैं एक बार चर्च में खड़ा दुआ कर रहा था, वैसे दुआ करते मुझे लगा मेरे सामने एक शख्स आया सफेद कपड़ों में, दाढ़ी पड़ी हुई, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल सफेद चोगा पहना हुआ। क्या चाहिए? मैंने कहा आप जैसा लिबास चाहिए। ऐसे किया आंखों को, मैं कौन है? कोई नहीं है। जिस दिन मैंने जो लिबास पहना पादरी वाला, मैं कहा प्रभु उसमें अपने आप को देखना चाहता हूँ, तो मुझे कब दिखाएगा पिता परमेश्वर? कि हमारे जब पादरी में पहना था ना, तब मैंने कहा प्रभु वो लिबास जो तुम मुझे दिखाया था, मैंने कहा ये मुझे लिबास चाहिए, वो जो लिबास जो वो अपने आप को उसमें मैं कब देखूंगा मेरे पिता परमेश्वर? जिस दिन मैंने पहली शादी हिमांशु की पढ़ी, उस दिन मैंने अपने आप को धन्य किया। मैं कहा पिता धन्यवाद, वो लिबास तूने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और उस लिबास को पहन के जब मैं खड़ा हुआ शादी पढ़ने के बाद, तो लोगों ने अगर बोला हम अपने एक सेल्फी खिंचवाएंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे, हमें ऑटोग्राफ देंगे। मैं यह तो फिल्म एक्टर का होता है, मेरा क्या? नहीं, हमने ना जिंदगी में कभी फादर देखे नहीं, हमने कभी, हमने फिल्मों में फादर देखे थे, रियल में हम आज आपको देख रहे हैं। प्लीज हमारे साथ फोटो खिंचा लीजिए, आओ जी। इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत किसके द्वारा? इस लिबास के अपना द्वारा। ये लिबास पहनती है, पता नहीं क्या होता, बंदा अपने आप को लगता है हम दुनिया से अलग है। भला है कि सफेद बात, मैं सफेद पैंट सफेद कमीज पहनता हूँ, मैं सफेद कोट पहनता हूँ, मैं उसमें कुछ ऐसा फील नहीं होता। कई बार मैंने पहना है सफेद पैंट सफेद कमीज सफेद जुराब सफेद बूट, साथ में सफेद रुमाल, वो चीज़ हुई है सर। मैं जब वो लिबादा मैंने पहन लिया सफेद कलर का, कुछ है भैया इसमें, कुछ है चीज, माहौल है इसमें। ये क्या है मेरे पिता परमेश्वर? ये वही लिबादा जो तूने पहना था मेरे पिता परमेश्वर, ये वही लिबादा मेरे पिता जो तूने पहन का सच्चाई का रास्ता दिखाया था मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें तूने मांगा था ना, बना दे। अब बोल क्या चाहिए? ये छोटी छोटी तमन्नाएं, इच्छाएं परमेश्वर की राह पर होकर मांगोगे, वो पूरी करेगा ही करेगा। वरना धोखे का जीवन है, वरना धोखा है। दुनिया में धोखा जी रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखा ले रहे हैं, धोखे का जीवन हमारा खत्म हो रहा है। मुझे जायदाद नहीं मिली, साइन करवा लूं, मैं नॉमिनी बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, उसका हिस्सा मुझे मिल जाए, मेरा बुढ़ापा बड़े आराम से कटेगा। 2 बिल्डिंगें मेरी हो जाएंगी,
वो ग्राउंड में हो जाएगा, जो करोड़ की जात भी नहीं हुई, सब जीवन बड़े आराम से कटेगा। पता चला जब जीवन जीने का समय आया, बीमारी मिली, बिस्तर पे पड़ गए, देर दवाइयाँ, देर डॉक्टर, ये और जो लिया था सारा उसमें। ये तो कहें हराम का दिया हराम में चला गया, सीधी बात है। धोखा दिया धोखे में आप ना आ गया, ना जी पाए, ना खा पाए, और ना ही हम कर पाए। बड़ा बिस्तर मिल गया, ऐसा बिस्तर मिल गया कि सब कुछ बिस्तर में ही है। लोग बस सेवा करने से भी कतरा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। क्या करोगे ऐसे ऐसे पैसे का? क्या करोगे ऐसी बिल्डिंग का जो तुम खा ना पाए, तुम जी ना पाए? अगर वही ईमानदारी से तुमको मिल गया होता तो चीजें और तुम्हारी बढ़ जाती, तुम्हारी और बढ़ जाती। जिन दिन टमाटर बड़े महंगे थे ना, 200 रुपये का टमाटर हो गए थे, मैं जब टमाटर लेने के लिए गया तो मैंने कहा भैया आधा किलो टमाटर देना, 60 रुपए के हैं। मैं कोई बात नहीं, अब गलती से क्या हुई, वो टमाटर 1 किलो आ गए, मैंने भी 60 रुपये देकर आ गया। अब घर आए, कहते सस्ते मिल गया क्या? मैं कहा नहीं, 1 किलो टमाटर क्यों लाए हो? मैं क्या आधा किलो है? कहते नहीं 1 किलो है। मैं कहा भैया आधा किलो है, कहते नहीं 1 किलो है। देखो उठा, जब गई 1 किलो है। मैं गलती हो गई, बूढ़े अंकल जी थे, वो कैसे बैठे होंगे, और वो अब जाऊँ जाकर पैसे दे, हिम्मत नहीं हो रही। कई बहुत जगह जाऊँ, मैं भूल गई, अंकल जी नजर ना आए। अब उस दिन टमाटर लेने के लिए कहते 20 रुपये किलो टमाटर, और वही अंकल जी बैठे हुए थे, उन्हीं से मैंने टमाटर ये 1 किलो मैंने लेकर, मैं कहा अंकल जी ये 20 रुपये ये हो गए और ये 60 रुपये आपके। कहता है 4 किलो टमाटर तो नहीं है। मैं टमाटर तो 1 किलो ही है, वो 20 रुपये मिल गया। वो जब टमाटर ऐसे ऐसे थे तो गलती से मैं आपसे ऐसे हो, 60 भी आपके। कहता हो ऐसे हाथ जोड़ के, कौन वापस करता है ऐसे आके? मैं कहा नहीं अंकल जी 60 रुपये आपके, आप लीजिए, कहीं ये ना हो कि भरपाई मेरी हो जाए। वो 60 रुपये के भाग में भरपाई में अपनी नहीं चाहता मैं, हाँ वो भरपाई वो मैं खुदा देगा ना, वो मेरी भरपाई है मेरी, कभी कभी नहीं आने देगा। और उसने कितनी अच्छी चीज़ें उसके अंदर से निकली होगी। 60 में मैं कितनी देर खा लेता मैं, और कितना खा लेता मैं। भले मेरे को 2 महीने लग गए उनको वापस करने में, और 2 महीने बाद जो मुझे दुआएं मिली मुझे, वो 60 से भी कहीं ऊँचा थी, 6 लाख से भी ऊँची दुआएं थी, जो सीधा परमेश्वर के दरबार में पहुँची। इसने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया। इसको कहते बड़ी बड़ी बातों में हम विश्वासयोग्य हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातें कहते हमारा जीवन है क्या? अगर वो हलवाई होता, हमारा परमेश्वर हलवाई होता, मिठाई बनाता होता है, अगर हम लड्डू होते तो क्या होता? छोटी बूंदी मिलकर लड्डू बनता है ना, छोटी बूंदी से लड्डू को लड्डू बिखर जाता है। का छोटे छोटे विश्वास से बड़ा विश्वास बनता है। छोटे छोटे विश्वास से अगर इकट्ठा कर लेना तो एक बड़ा विश्वास बन जाएगा। हम मेरे अंदर मिठास आ जाएगी विश्वास की। अगर बेसन का लड्डू होता है तो ऐसे किया, भुर गया, फिर इकट्ठा किया, फिर इकट्ठा हो गया। ये बेसन के लड्डू की खासियत है, ये टूटता भी जल्दी है, बनता भी आपने जल्दी है। बिखर गया, हमने उठा के फिर उसको ऐसे ऐसे किया, वो लड्डू बन गया। इसका मतलब विश्वास ऐसा हो कि हमेशा मजबूत रहे हमारा विश्वास, ऐसे बिखरने ना पाए। फिर जब विश्वास मजबूत हो तो ऐसा मुझे लोग फिर हमें उठा कर जाए पिता परमेश्वर। अगर हम जलेबी होते तो जीवन में कितने भी घुमाव क्यों ना आ जाएं, कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर हमारी मिठास हमेशा बनी रहे, धीरज रहें। चाहे ठंडी होने पर खाएं, चाहे गर्म खाएं, चाहे 2 दिन पुरानी खाएं, मीठे के मीठे रहें। हो सकता है ऐसा? अगर काजू बर्फी होते तो सबसे महंगी होती है, हर कोई इसका भाव नहीं पूछता, ऐसा नहीं पूछता ना, पर तमन्ना सबकी है खाने की। प्रभु ऐसा ना हो हर कोई मेरा भाव पूछ के चलता बने, मुझे उठाए और खा के जाए मेरे पिता और याद करे हाँ काजू वाली बर्फी खाई, ऐसा बना दे मेरे पिता परमेश्वर। वो ऐसा बनाने वाला परमेश्वर है। लड्डू की तरह आपको विश्वास को, छोटे विश्वास से मजबूत करेगा। आपको कितने भी घुमाव क्यों ना आ जाएं, अपने धीरे संयम आत्मा आप बीच अंदर डालेगा वो। और कितना भी दुनिया का रेट बढ़ जाए, पर आपके रेट को ऐसा बरकरार न करेगा कि दुनिया की हाँ सही शख्स है तो यही। मांगे परमेश्वर से, वो देगा आपको, वो देने वाला परमेश्वर है, उठाकर ऊंचा करने वाला पर परमेश्वर है। कितना भी आपको वो कर लें, कितना कर लें,
वो दोस्ती को निभाने वाला परमेश्वर है। उनसे पर उठाएगा। कभी मत कहना कि परमेश्वर भी सुनता नहीं है, कभी ना कहना। वो दोस्ती को ऐसी निभाएगा, सच में कहता वो धृत को घूरे में से और कंगाल को मिट्टी में से उठाने वाला परमेश्वर है। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। हाँ पिता, तू खुदा है पिता, तू यारी निभाने वाला परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। उठाएगा, बढ़ाएगा। मुझे कहता है बस तू दीनता, नम्रता, संयम, उदारता में मेरे पास आ जा, मैं तेरी दोस्ती को बरकरार रखूंगा। ऐसी अटूट दोस्ती कि दोस्त को उठाकर घूरे में तो उठाएगा, कंगाली में तो उठाएगा और सिंहासन में पास जाकर बिठाएगा। ऐसा दोस्त जो गले लगाएगा आकर। क्या हमने माफी मांगी कभी उससे? हमसे गलती हुई पर मुझे माफ कर दे। तू जब जब गुनाहों को मान लेगा मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू जब जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा तेरे को। मैं तेरे पाप कितने भी काले क्यों ना हो, मैं हिम कितना श्वेत कर दूंगा। मैं वो खुद आकर बोलेगा आगे, तेरी गलती को तो मैंने कभी देखा भी नहीं। ये कान सुनना चाहेंगे कि तेरी गलती को तो मैंने कभी देखा भी नहीं, तू क्यों चिंता करता है? वो जमीन से उठाकर फलक पर बिठाने वाला परमेश्वर उठाएगा आपको। बस दीनता, नम्रता, संयम, उदारता। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा यार आना। वो याराना याद करने वाला परमेश्वर है। प्रभु गुनाहों को क्षमा करने के पिता। हाथ जोड़कर बोलिए, मेरे गुनाहों को क्षमा करने के पिता। हाथ जोड़ने से कुछ जाएगा नहीं, दिल से बोलिए, होठों से नहीं। हम बोलते होठों से, तभी तो कहता है मेरे बच्चे मेरे पास आते तो हैं, अंगीकार स्वीकार होठों से करते हैं, पर दिल मुझसे कोसों दूर है, कोसों दूर है। पर कोसों दूर मैं परमेश्वर नहीं हूं। कहता मैं तेरे समीप आने वाला परमेश्वर, समीप आने वाला। तो एक बार मुझे पुकार तो मैं 10 बार तेरे पास आऊंगा। पर आज दुनिया उसका इनकार कर रही है, इनकार करती है। वो ये नहीं जानती कि हम जिसका इनकार कर रहे हैं, अगर उसने ऊपर हमारा इनकार कर दिया तो क्या होगा। वो साफ साफ कहता है, जो यहाँ मुझे स्वीकार कर लेगा मैं पिता के सामने उसको स्वीकार कर लूंगा, जो यहाँ मेरा त्याग कर देगा मैं पिता के सामने उसका त्याग कर दूंगा। और पिता भी कहता है, जो मेरे बच्चे को पर विश्वास करता है, जो मेरे बच्चे को स्वीकार करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो उस पर विश्वास नहीं करता, दंड की आज्ञा ठहराई जा चुकी है। कहता मैं क्रिश्चियन का भगवान नहीं हूं, मैं धर्म बदलने नहीं आया, मैं जीवन बदलने नहीं आया, मैं सबका परमेश्वर हूं। इसलिए परमेश्वर का मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, प्रभु ने ये नहीं कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा बल्कि अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। वो भी साफ साफ कहते हैं कि चोरी करने आता है, घात करने, नाश करने, पर मैं इसलिए आया तो जीवन दूं, अनंत काल का जीवन तुमको दूंगा। वो अनंत काल का जीवन, जिसमें कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। यहाँ तो तुम जीवन जियोगे। जब यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होगा, हम ये नहीं कहते मौत होगी, मर जाओगे, जब यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तुम यहाँ स्वर्ग धाम को जाओगे, तो अनंत काल का जीवन तुम वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमारी हर गलती, हर गुनाह, हर पाप, हर अपराध को क्षमा करने वाला मेरा परमेश्वर है। बस फर्क क्या है, हमारा प्रेम करने का तरीका और उसकी परिभाषा अलग अलग है, पर उसका तरीका एक ही है। बस यही फर्क है हमारे उसको। हम अलग अलग तरीके से उसको प्रेम करते हैं, पर वो एक ही तरीके से पाप क्षमा करता है, हमें बुलाता है, पास बुलाता है, पास बिठाता है, अनंत काल का जीवन। और ये उसका तरीका है। जिस तरीका हमें समझ में आ गया, उतनी ये बाइबल हमें राजा बना देगी, उतनी ये बाइबल हमें खड़े खड़े में ऊंचा उठा देगी। एक नगीना बनाकर हमें यहाँ पर बांध देगा। बस वो है, बंधे हुए हैं, पर हम इस बात का ख्याल नहीं करते। परमेश्वर आज भी हमें संभाल कर कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तेरे जीरो वाले जीवन को मैं हीरो बनाने को तैयार बैठा हूँ। जीरो वाला जीवन, वो हीरो जो बाइबल के अंदर छुपा बैठा है, वो हीरो है ना। तो एक विलियन भी है, तो फिल्म में हीरो भी होता है, विलियन भी होता है, और एक कॉमेडियन भी होता है। कॉमेडियन से ना फिल्म थोड़ा मजा आता है, तो चटपटी सी हो जाती है। परमेश्वर हीरो तू है, विलियन वो है, और तेरा कॉमेडियन मैं हूं मेरे पिता परमेश्वर। मुझे वो भाषा दे
वचन को सिखाने की, समझाने की, ताकि हंसी मजाक करते हुए किस्से, कहानियाँ, शेर और शेर तेरे वचन का प्रचार करूँ पिता, वो कॉमेडियन बना मेरे पिता परमेश्वर। उस फिल्म का कॉमेडियन मैं बनूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं पता है तू हीरो है, तो पुरानी फिल्मों में ना कई कॉमेडियन ऐसे थे जो हीरो से ज़्यादा पैसे लेते थे और हीरो पर हावी हो जाते थे। वो हीरो दब जाता था, कॉमेडियन उभर जाता था। उसकी फिल्म एक साथ अलग चलती थी, दो कहानियाँ चलती थी, एक तो हीरो हीरोइन की और एक कॉमेडियन की। आखिर में दो कहानियाँ इकट्ठी जाके मिल जाती थी जाके। ये हद में होता था। और आज भी प्रभु ऐसा ही है मेरे प्रभु, तेरी कहानी तुम्हारे साथ शैतान का युद्ध करके हमें जयवंत करे, और जयवंत जीवन मैं जी रहा हूँ, मैं हंसी मजाक कॉमेडी शामिल कर रहा हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आखिर तू में इकट्ठे मिलेंगे और हमारी कहानी हिट होगी मेरे पिता परमेश्वर। हम सुपर हिट साबित होंगे मेरे पिता परमेश्वर। सुपर हिट करने वाले आज भी कहते हैं वो हीरो मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता प्रभु, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर हैं। प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर ने पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी महिमा हमसे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीरो वाले जीवन को हीरो बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते। हम तो कुछ नहीं थे मेरे प्रभु जी। भजन सीधा 113:7 में आपने कहा कि मैं दरिद्र को घूरे में से और कंगाल को मिट्टी में से उठाता हूँ, ताकि मैं उसके जीवन को प्रधानों से उठा बिठा और ठहरा सकूँ। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन कुछ नहीं था मेरे पिता परमेश्वर, तूने बहुत कुछ कर दिया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। हम छोटे छोटे फूलों को लेकर पिता में खुश ना हो प्रभु जी, बल्कि जब हमारे बड़े बड़े गुलदस्ते रख रखे हैं पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान गुलदस्तों पर जाए मेरे पिता परमेश्वर, जिसे हम लेकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा के पात्र बनने पाए पिता परमेश्वर। आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। हमारी हर गलती गुनाह पाप पर आपको क्षमा करने वाले मेरे प्रभु, अब तक आपने हमें संभाला, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी महिमा हमसे होने पाए, हम बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। हमारी हर गलती को, पाप को, गुनाह को, अपराध को हम तेरे पास आकर मानते हैं, तो आप साफ साफ कहते हैं मेरे बच्चे, तेरे गुनाहों को तो मैंने कभी देखा भी नहीं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। और रबा संधारा ला रबा शीति ब्रियांदारा ला रबा शखंदारा ला रबा। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो आइए आशीष वचन ग्रहण करें दोनों स्वरों की तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की इफाकत और शराकत हम तब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे के जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष है।